अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत से डील कर रहे हैं, उसे लेकर अमेरिका में उनका विरोध तेज हो गया। ट्रंप के करीबी उन्हें कोस रहे हैं, जैसे ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका के एनएसए रहे जॉन बोल्टन। वो ट्रंप से इतना नाराज हैं कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि ट्रंप तो राष्ट्रपति बनने के लायक ही नहीं है। जॉन बोल्टन ने कहा कि उन्हें लगता है कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने के काबिल नहीं है। जॉन बोल्टन ने यह बात इसलिए कही क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रंप को अमेरिका और भारत के रिश्तों की हकीकत ही नहीं पता है। जॉन बोल्टन ने इसके साथ ही पीएम मोदी को भी ये सलाह दी है कि वो सही वक्त का इंतजार करें। अगर वो अगले महीने यूएन की बैठक में अमेरिका आएंगे तो ट्रंप से 1-to-1 बातचीत करें। आप सोचिए, ये बातें वो व्यक्ति कह रहा है जो कभी अमेरिका के एनएसए में रहा है, जो ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका की सुरक्षा से जुड़े सबसे बड़े फैसले लेते थे। वो व्यक्ति तक ये मान रहा है कि ट्रंप गलत कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के दिग्गज नेता निकी हेली भी ट्रंप का भयंकर आलोचक बनी हुई है, उनकी आलोचना कर रही है। यूएन में अमेरिका की पूर्व राजदूत रही निकी हेली ने लिखे अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को चीन की तरह विरोधी मानना एक बड़ी भूल होगी। भारत पर जुर्माना लगाना अमेरिका की एशिया रणनीति को कमजोर कर सकता है। निकी हेली ने ट्रंप को समझाया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, यंग वर्क फोर्स है, जबकि चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। चीन के विपरीत लोकतांत्रिक भारत का उत्थान फ्री वर्ल्ड के लिए खतरा नहीं है। निकी हेली ने कुछ एक्सपर्ट्स का भी हवाला दिया और ये कहा कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि चीन का सामना करना है तो भारत को दोस्त बनाए रखना जरूरी है। इतना ही नहीं, अमेरिका में आर्थिक मामलों के जानकार भी ट्रंप को इस बात को लेकर कोस रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और अर्थशास्त्री जेफरी ने भी ट्रंप की खूब आलोचना की है। जेफरी ने भारत पर टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले को अमेरिका के इतिहास का सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला करार दिया। जेफरी ने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने रातों रात ब्रिक्स देशों को एकजुट कर दिया। जेफरी ने आगे कहा कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर भारत का भरोसा जो है उसे पूरी तरह खो दिया है। अब भले ही यूएस प्रेसिडेंट टैरिफ को हटाने का फैसला क्यों ना कर ले, लेकिन भारतीयों ने एक सबक सीखा है कि आप अमेरिका पर तो भरोसा नहीं कर सकते। यानी अमेरिका में सुरक्षा एक्सपर्ट, बड़े बड़े नेता हो या फिर जेफरी जैसे अर्थशास्त्री हो, वो सभी ये मान रहे हैं कि ट्रंप भारत से भिड़कर बड़ी गलती कर दी है। ट्रंप की टैरिफ की आलोचना इसलिए भी हो रही है क्योंकि ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी नहीं दिख रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अमेरिका में अब तक 446 बड़ी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। 2020 में कोरोना काल के आंकड़े से 12% ज्यादा है। केवल जुलाई में ही 71 बड़ी कंपनियां दिवालिया हुई हैं, जो जुलाई 2020 के बाद किसी भी एक महीने में दिवालिया होने वाली कंपनियों की सबसे बड़ी संख्या है। ये सब भी वजह हैं जिसे लेकर अमेरिका के अंदर ही ट्रंप की खूब आलोचना हो रही है। ट्रंप का जमकर विरोध हो रहा है। ये विरोध आगे और भी बढ़ सकता है।